बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का इसमें गरामी अब्दुल्ला, कुनियत अबू कसम, खैर बरकत समेटने वाले अबू मोहम्मद, अबू अहमद और लक़ब ज़बी है। आज की इस वीडियो में हम उस वाक़ये का ज़िक्र करेंगे कि जब दुनिया के तमाम बड़े चैनल्स और लाखों लोगों के सामने हजूर अकरम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला की कब्र अक़दस को खोल कर उनका जिस्द अनवर बाहर निकाला गया। प्यारे दोस्तों, आपके वालिद ग्रामी अब्दुल मुत्तलिब कुरैश मक्का के रहनुमा और बनु हाशिम के सरदार थे। उनका असल नाम शेबा है और लोग अच्छे कामों की वजह से उन्हें शेबतुल हम्द कहते थे। वालदा माजदा का इसमें ग्रामी फ़ातिमा बिनते उमरो है। बहन भाई हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुख्तलिफ़ औक़ात में 6 शादियाँ की थीं, इसलिए हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बहन भाइयों की तादाद 20 है। हकीकी भाइयों की तादाद 3 और हकीकी बहनों की तादाद 5 है, जबकि इलाती यानी बाप शरीक भाई 11 और इलाती बहन 1 है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये मन्नत मानी थी कि अगर उनके 10 बेटे हों और वो बड़े होकर कुरैश की हिफाजत करें तो उनमें से एक को रज़ाए इलाही के लिए बैतुल्लाह के पास ज़िबह करेंगे। जब उनकी मन्नत पूरी हो गई तो उन्होंने अपने बेटों को जमा किया और अपनी मन्नत की खबर देकर ये मन्नत पूरी करने को कहा। सब ने वालिद के हुक्म के सामने सर तस्लीम किया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को कुछ समझ ना आई कि अब इनमें से किस बेटे को ज़िबह करूं, तो आपने कुरानंदाज़ी करने का फ़ैसला बनाया। इन 10 बेटों के नाम का कुरा डाला गया तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम कुरा में निकला। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन्हें ज़िबह करने के लिए हरम मोहतरम ले आए। इस मौके पर कुरैश ने उनसे दरख्वास्त की कि इनको ज़िबह ना कीजिए जब तक आप मजबूर ना हो जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हर शख्स अपने बच्चे को लाया करेगा और उसको ज़िबह करेगा। फिर कुरैश ने एक तजवीज़ पेश की कि इनको ज़िबह ना कीजिए बल्कि इन्हें हिजाज़ ले चलिए, वहाँ एक काहिना औरत है, आप उससे मसला बयान करें। अगर उसने भी इनको ज़िबह करने का हुक्म दिया तो फिर आपको अपने साथज़ादे के ज़िबह करने का मुकम्मल इख्तियार होगा, और अगर उसने कोई ऐसा हल पेश किया जिससे आपकी मन्नत भी पूरी हो जाए और अब्दुल्ला ज़िबह होने से भी बच जाए तो आप उस तजवीज़ को कबूल फरमा लीजिए। फिर सब उस औरत के पास पहुंच गए और सारा माजरा सुनाया। उस औरत ने कहा कि तुम्हारे यहाँ जो दीद की मिक़दार मुकर्रर है यानी 10 ऊँट, तुम ऊँटों और उनके दरमियान कुरा अंदाज़ी करो, और अगर लड़के के नाम का कुरा निकला तो ऊँटों की मिक़दार बढ़ा दो, और इस तरह करते रहो यहाँ तक कि तुम्हारा परवरदिगार राज़ी हो जाए और ऊँटों पर कुरा निकल आए। फिर इस लड़के के बजाय वो ऊँट ज़िबह कर देना। इस तरह तुम्हारा रब भी तुमसे राज़ी हो जाएगा और तुम्हारा लड़का भी बच जाएगा। ये सुनकर सब मक्का मुकरमा पहुँचे और हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और 10 ऊँटों के दरमियान कुरा अंदाज़ी हुई तो हज़रत अब्दुल्ला का नाम आया। 10 ऊँट ज़्यादा किए और जब बढ़ाते बढ़ाते ऊँटों की तादाद 100 हो गई तो तब ऊँटों के नाम का कुरा निकला। वहाँ मौजूद कुरैश और दूसरे लोगों ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मुबारक दी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि अल्लाह की कसम, जब तक 3 बार ऊँटों का नाम नहीं निकलेगा तब तक मैं इस कुरा को तस्लीम नहीं करूँगा। चुनाचे ये अमल 3 बार दोहराया गया और हर बार ऊँटों पर ही कुरा निकला। तब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तकबीर कही और सफ़ा मरवा के दरमियान ऊँटों को ले जाकर कुर्बान कर दिया। हज़रत सैयदना अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि इन दिनों ये असूल था कि एक जान के बदले 10 ऊँट दिए जाते। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पहले शख्स हैं जिन्होंने एक जान का बदला 100 ऊँट दिया, जिसके बाद कुरैश और अरब में भी यही दस्तूर हो गया और
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसको बरकरार रखा। ज़िबह के वाक़ये के बाद हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शोहरत में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। मक्का मुकरमा की बहुत ही हसीन व जमील लड़कियों और औरतों ने आपके हुस्न व जमाल से मुतासिर होकर आपसे निकाह की भरपूर कोशिश की, हत्ता के बाज़ ने बड़ी दौलत की भी पेशकश की। अहले किताब बाज़ निशानियों से पहचान गए थे कि नबी आखिरुज़्ज़मान सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद ग्रामी हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सुलब पीठ में अमानत है। इसलिए यहूद की एक जमात ने ये अहद किया कि जब तक हज़रत अब्दुल्ला को कत्ल ना कर दें वापस नहीं लौटेंगे। एक दिन आप शिकार के लिए तन्हा मक्का से बाहर तशरीफ़ लाए। उन बदबख्तियों ने मौका गनीमत जानकर हमले के लिए तलवारें नियामों से खींच लीं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा के वालिद हज़रत वहाब बिन मनाफ भी जंगल में मौजूद थे। उन्होंने देखा कि चंद सवार जिनकी शक्ल सूरत इस दुनिया के लोगों से मुशाबा न थी, गैब से ज़ाहिर हुए और वो उस हमला आवर गिरोह को हज़रत अब्दुल्ला के आगे से दूर करने लगे। वहाब बिन मनाफ ने घर आकर अपने घर वालों से कहा कि मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी आमना का निकाह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब से कर दूँ, और फिर ये बात अपने दोस्तों के ज़रिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में पहुँचाई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी यही चाहते थे कि अब्दुल्ला की शादी हो जाए। इस सिलसिले में वो किसी ऐसी औरत की जुस्तजू में थे जो शर्फ, हसब, नसब और इफ़्फ़त में मुमताज़ हो। आमना बिनते वहाब में ये सिफ़ात मौजूद थी। अब्दुल मुत्तलिब ने उस रिश्ते को पसंद किया और हज़रत अब्दुल्ला का उनके साथ रिश्ता तय पा गया। उस रिश्ते के बाद और निकाह से पहले हज़रत अब्दुल्ला को बहुत सारे अजीब वाक़यात का सामना करना पड़ा, जिसमें बहुत सी गैर औरतों ने आपसे नाजायज़ ताल्लुकात, जबकि कुछ ने तो निकाह करने की भी सर तोड़ नाकाम कोशिशें की। एक दफ़ा खाना काबा के पास खड़ी एक औरत के पास से हज़रत अब्दुल्ला गुज़रे तो वो उनका हुस्न देखकर आप पर फ़िदा हो गई। बनी असद की ये औरत आपको ढूंढते ढूंढते आपके घर पहुँच गई और आपसे कहने लगी कि मैं आपको 100 ऊँट तोहफे में दूंगी अगर आप मुझसे निकाह कर लें। हज़रत अब्दुल्ला ने उसको साफ इनकार कर दिया। मक्का की एक खूबसूरत औरत जो काहिना होने के साथ साथ तौरात और इंजील की आलमा भी थी। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अब्दुल्ला को लेकर बग़र्ज़ निकाह कबीला बनु ज़हरा रवाना हुए तो रास्ते में उस औरत यानी फ़ातिमा शमिया से मुलाकात हुई। फ़ातिमा ने हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पेशानी में नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमकते देखा तो फ़ौरन सब कुछ भांप कर उस नूर पर हज़ार जान से फ़रीक़ा हो गई और हज़रत अब्दुल्ला अन्हा को निकाह का पैगाम दिया। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि अभी तो हम जा रहे हैं, वापसी पर तुझसे बात होगी। काहिना कहने लगी कि ए अब्दुल्ला, तुम्हें दीन इब्राहीम का वास्ता है कि जिस पर कायम हो, मेरे सिवा किसी से पहली सोहबत मत करना। ये कहकर उसने अपने हुस्न के जल्मों और जादू से हज़रत अब्दुल्ला को काबू करना चाहा, लेकिन आप अल्लाह के हुक्म से उस औरत के चुंगल से पाक निकल गए। कबीला बनु ज़हरा के मरहूम सरदार वहाब की बेटी और मौजूदा सरदार वहीब की भतीजी बीबी आमना की आला तरीन सीरत किरदार के चर्चे ज़ुबान ज़द ख़ास आम थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी हज़रत अब्दुल्ला की मानद हसीन सीरत, हुस्न सूरत का मुकम्मल और बेमिसल नमूना थी। हज़रत अब्दुल्ला अपने वालिद के हमरा कबीला बनु ज़हरा पहुँचे। यहाँ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने लाडले बेटे के साथ हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। वहीब को कुरैश मक्का के आला तरीन घराने के इतने बेहतरीन रिश्ते से भला क्यों कर इनकार हो सकता था। चुनाचे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हो जाता है और यूँ दो पाकीज़ा रूहें निकाह के मुक़द्दस बंधन में बंध जाती हैं। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थोड़ा अरसा वहाँ क़याम करने के बाद अपनी इफ़्फ़त आप दुल्हन को लेकर वापस मक्का आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद दोबारा वही काहिना आपसे मिलती है जिसने उनको निकाह के लिए कहा था।
جب بعض عورت نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور مبارک نہ پایا تو چیخنے چلانے لگی اور ان سے کہنے لگی کہ پہلی مرتبہ میرے پاس سے جانے کے بعد تم نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں نے بی بی آمنہ سے نکاح کیا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، میں تو اس نور مبارک کی خواہش تھی جو تمہاری پیشانی میں جلوہ افروز تھا، اب وہ دوسرے کے نصیب میں چلا گیا۔ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام گئے، دوران سفر بیمار ہو گئے۔ واپسی پر یہ قافلہ مدینہ منورہ کے پاس سے گزرا تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہونے کی وجہ سے یثرب یعنی موجودہ مدینہ ہی میں اپنے والد عبد المطلب کے ننیال بنو عدی بن نجار کے ہاں ٹھہر گئے۔ قریش کا قافلہ جب مکہ پہنچا تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو ان کے بیٹے عبداللہ کی صحت کی خرابی کے بارے میں بتایا تو آپ نے فوراً اپنے بیٹے حارث کو یثرب عبداللہ کے پاس روانہ کر دیا۔ حضرت حارث کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کی پاک روح اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ روایات کے مطابق اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر 20 سال تھی اور کچھ جگہ 25 سال بھی روایت ہے۔ ناظرین، آج کل کچھ علماء حضور کے والدین کے ایمان پر انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن انہیں شاید مسجد نبوی کے اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب مسجد کی توسیع کے لیے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی 1400 سال سے زیادہ سال گزرنے کے بعد کھولی گئی اور آپ کی لاش وہاں موجود میڈیا اور ہزاروں لوگوں نے دیکھی اور گواہی دی کہ آپ کا ایک بال بھی گدلا نہ ہوا تھا، جسم کا خراب ہونا تو دور کی بات ہے، یہ خبر دنیا کے تمام ٹی وی چینلز پر چلائی گئی اور پاکستان میں نوائے وقت اخبار مورخہ 21 جنوری 1978 کے مطابق مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلے میں کی جانے والی کھدائی کے دوران سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد مبارک، جس کو دفن ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، بالکل صحیح سالم حالت میں برآمد ہوا۔ آپ کے جسد مبارک کو وہاں سے نکال کر جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے والدین پر ہمارا درود و سلام قبول فرمائے، آمین۔